गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ सिंह सिद्ध जीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज नए करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ मैं फिर से हाजिर हूं। जैसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा डॉक्टर अभिजात सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसका अनुमोदन मंत्रिमंडल की उच्च स्तरीय समिति के द्वारा किया गया। और इसके पूर्व अध्यक्ष की बात करें तो पूर्व अध्यक्ष सुरेश गंगाधर थे। ठीक है, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या फिर अपन कहें तो नेशनल मेडिकल कमीशन, यह भारत सरकार का वैधानिक निकाय है। भारत में चिकित्सा शिक्षा और प्रैक्टिस अभ्यास हेतु भारत का उच्च स्तरीय वैधानिक संस्थान है। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर अपन बात करें तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत 25 सितंबर 2020 को इसकी स्थापना की गई। और इसकी संरचना में अगर अपन देखें तो इसकी संरचना 33 सदस्यीय संरचना है, जिसमें एक अध्यक्ष, 4 बोर्ड अध्यक्ष और 6 पदेन सदस्य और इसके अतिरिक्त 22 अंशकालीन सदस्य होते हैं। इस प्रकार यह 33 सदस्यीय संरचना है। ठीक है, इसका कार्य क्या करते हैं तो यह किफायती गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा को सुनिश्चित करता है और कुशल स्वास्थ्य सेवा कार्यबल को बढ़ावा देता है, सार्वभौमिक सेवा का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त इसके अन्य कार्यों में यह चिकित्सा शिक्षा के मानकों को निर्धारित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग शिक्षण विधियों और पाठ्यक्रमों को तैयार करता है, उसका निर्धारण करता है। और इसके अलावा यह चिकित्सा कॉलेजों, डॉक्टरों को निगरानी करता है, चिकित्सा योग्यताओं को मान्यता देता है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो ये चिकित्सा संस्थानों को मान्यता देता है, चिकित्सा पेशेवरों को पंजीकरण करता है और चिकित्सा रजिस्टर बनाता है। इस प्रकार पुनः कह सकते हैं कि यह चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा पेशेवर अनुसंधान संस्थानों को नेशनल मेडिकल कमीशन नियंत्रित करने का काम करता है। इसका हेडक्वार्टर के बारे में अगर देखें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये इसका संबंध केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये अभी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जिम्मेदार मंत्री को अगर बात करें तो जिम्मेदार मंत्री जेपी नड्डा हैं और 15 अगस्त 1947 को इस विभाग की स्थापना हुई। ठीक है, इस विभाग की स्थापना हुई। इसकी पूर्ववर्ती संस्था के बारे में अपन बात करें तो भारतीय चिकित्सा परिषद है और भारतीय चिकित्सा परिषद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की एक पूर्ववर्ती संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1934 में हुई और उस समय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1933 के अंतर्गत वर्ष 1934 में भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना हुई। यह उस समय भारत सरकार का प्राधिकरण या निकाय होता था और यह चिकित्सा शिक्षा को सुसंगत और उच्च मानकों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होता था। ठीक है, यह जो निकाय था, भारतीय चिकित्सा परिषद, यह जो निकाय था जो यह सुनिश्चित करता कि भारत में चिकित्सा शिक्षा उच्च मानकों और उच्च गुणवत्ता वाली हो। ठीक है, तो यह निर्धारित करने का काम किसका था? भारतीय चिकित्सा परिषद को था। इसके बदलने की प्रक्रिया वर्ष 2016 से शुभारंभ हो गई थी और वर्ष 2016 में नीति आयोग के द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का एक नया मसौदा पेश किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेडिकल काउंसिल की जगह 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से भारतीय चिकित्सा की निगरानी करने की अनुमति दी गई। ठीक है, वर्ष 2019 में जनवरी 2019 में इसके लिए एक विधेयक लाया गया और 6 महीने बाद संसद से कानून पास करा करके एक नए संस्थान की स्थापना हुई। और जुलाई 2019 में ठीक है, तो जुलाई 2019 में उस समय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे, तो उन्होंने लोकसभा में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 पेश किया और 29 जुलाई 2019 में लोकसभा में से पारित हो गया और 1 अगस्त 2019 को राज्यसभा से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम पास हुआ। ठीक है, इसके बाद 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा इस अधिनियम को अनुमोदित किया गया। ठीक है, थोड़ी देर पहले पुणे मंत्रिमंडल की मंत्रिमंडल की उच्च स्तरीय समिति के बारे में चर्चा की। तो इसमें मंत्रिमंडल की उच्च स्तरीय समिति में 2 सदस्यीय समिति थी, जिसमें प्रधानमंत्री और इसके अलावा गृह मंत्री थे और जिन्होंने इसी उच्च स्तरीय समिति ने जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का अनुमोदन किया था। इस प्रकार की जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो समितियां होती हैं उनकी संख्या 8 होती है और यह कार्य संचालन नियम 1961 के तहत
इनकी स्थापना होती है, जो है अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अंतर्गत इन समितियों की स्थापना होती है और इन समितियों की संख्या अभी वर्तमान में 8 है, जो कि उच्च स्तरीय समितियां होती हैं। ठीक है, धन्यवाद।